जनता पार्टी के किशोरी लाल को सिर्फ किया, मगर सन 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल कांग्रेस के सागर चंद को हराने में कामयाब रहे। 1982 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर किशोरी लाल को शिकस्त दी। सन 85 के विधानसभा चुनाव में इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया और सागर चंद नैयर ने फिर से बीजेपी के किशोरी लाल को मात दी। मगर 1990 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर ने पूरे प्रदेश के साथ साथ चंबा में भी कांग्रेस का ये किला ढहा दिया। इस दफा बीजेपी प्रत्याशी किशोरी लाल ने सागर चंद नैयर को करारी शिकस्त दी, लेकिन सन 93 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सागर चंद की जगह हर्ष महाजन पर दांव खेला, जबकि बीजेपी ने बदलते पर भरोसा जताते हुए फिर से किशोरी लाल पर दांव खेला। मगर अनुभव पर युवा भारी पड़ा और हर्ष ने एक तरफा मुकाबले में किशोरी लाल को हरा दिया। उसके बाद 1998 और 2003 के हुए विधानसभा चुनाव में भी बाजी कांग्रेस के नाम रही और हर्ष महाजन हर बदलते बीजेपी प्रत्याशी को पछाड़ते रहे। चंबा प्रदेश के उन चंद जिलों में से एक है जो ओल्ड हिमाचल में गिना जाता है और ओल्ड हिमाचल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। लिहाजा ये दुर्ग बीजेपी के लिए लहर के बगैर भेजना हमेशा टेढ़ी कील रहा है। पिछले 15 साल से यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है, मगर इस बार चंबा के मौजूदा विधायक हर्ष महाजन ने चुनाव लड़ने से मना किया है। बहरहाल उनके चुनाव न लड़ने की वजह कुछ भी हो, लेकिन लोग इस बात में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस का किला भेद पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NH न्यूज। जनता का एजेंडा के मुद्दों पर मतदाता देंगे उम्मीदवारों का साथ। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा चंबा जितना खूबसूरत है उतनी ही यहाँ जिंदगी मुश्किल भी है। इस बार बढ़ती बेरोजगारी और विकास इस बार भी यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहने वाले हैं। हालांकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से यहाँ विकास कराना भी आसान नहीं है, मगर लोग उसी पार्टी और उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को हल करेगा। पूरे देश की ही तरह चंबा में भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। हर नौजवान को काम चाहिए, मगर नौकरी है कहाँ। लिहाजा बेरोजगारों की फौज लंबी होती जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 44,272 युवाओं ने खुद को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाया है। जिले में कई बिजली परियोजनाएं भी लग रही हैं, मगर इसके बावजूद रोजगार पाने वालों की तादाद कम ही है। जिला चंबा में रोजगार के काफी साधन हैं, जैसे पन बिजली परियोजनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए आज हालात इतने बदतर कर दिए जा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसी तरह का भी कोई तकनीकी शिक्षा उनके नहीं है और जिससे कि वो अपना रोजगार के साधन अपने लिए जुटा सके। मैं एजुकेटेड पर्सन जो है वो टोटल हमारे पास 44,272 है, उसमें से 7,704 जो है वो पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ हमारे 2006 में लेकिन 862 बच्चे जो है वो प्लेसमेंट हुए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और आने वाले चुनाव में बेरोजगार ये तय करने में अहम रोल निभाएंगे कि कौन सा मंत्री या विधायक बेरोजगार होने वाला है। लिहाजा दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर अपने अपने तर्क पेश कर मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है और इसका कारण मूलतः कांग्रेस पार्टी ही रही है। जैसे पिछले चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि हर घर में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में चंबा जिला में उन्होंने किसी को भी नौकरी प्रदान नहीं की। भाजपा का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कांग्रेस रजीम में सबसे ज्यादा नौकरियां इसी टेन्योर में मिली लोगों को। इसके मैं बताता हूँ आपको कि सरकार ने गांव के पढ़े लिखे लोगों को स्कूलों में पीटीए के तहत लगाया गया, पैरा टीचर के तहत लगाया गया। इसके अलावा इलाके का विकास भी इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बनने वाला है। यहाँ के लोगों के लिए सड़कें ही आने जाने का मुख्य जरिया है, इसलिए सड़कों का विकास इलाके के लिए बेहद जरूरी है। लोग एक लंबे अरसे से यहाँ पर एक बेहतर बस अड्डे की मांग करते आए हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है।
जाहिर है इन्हीं सड़कों से सत्ता का रास्ता भी निकलेगा। विनायक रैना, MH1 न्यूज, चंबा।